थे। तो ये तो अंगुली और देखो ना, ठीक। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं चिकित्सा के लिए। एक अनुभवी चिकित्सक किस सीमा तक चिकित्सा कार्य कर सकता है, तो इस संबंध में यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रपत्र है और इसे देखें। इसमें लिखा है ऐसे चिकित्सक भिन्न प्रकार के होंगे, और इधर देखें ये इसमें लिखा है कि ऐसे चिकित्सक सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी चिकित्सा नहीं करेंगे और XL ग्रुप की जो औषधियां हैं इनको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये भारत सरकार का पत्र है। और सरकार अनुभवी चिकित्सकों को कानूनी अधिकार देने के लिए पक्षधर है। जैसा कि आप सबको मालूम है, वर्ष 1987 से पूर्व, वर्ष 1970 से पूर्व सरकार द्वारा हर राज्य में जो चिकित्सक अनुभव बेस पर चिकित्सा कार्य कर रहे थे, इन्हें एक सीमा तक मॉडर्न मेडिसिन में चिकित्सा कार्य करने का अधिकार दिया था। किंतु किन्हीं विशेष कानूनी उलझनों के कारण या वेल क्वालिफाइड चिकित्सकों के विरोध के द्वारा, इनके संगठन के विरोध के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, और तब से ये आज तक सरकारी स्तर से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है, निर्गत नहीं किया जाता है, जिससे अनुभवी चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य करने का कोई अधिकार मिले। और सरकार ने अधिकार दिया है एक सीमा तक। इस सीमा तक ये चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। सरकार आज से नहीं, 1970 से ऐसे चिकित्सकों के विषय में चिंतित है, कानून बनाने का प्रयास करती है। असली जामा पहनाने तक कोई न कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती है जिससे वो जहां का तहां रुक जाता है। अभी दिखाया था आपको कि ये भारत सरकार का प्रपत्र 1986 का है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश के सभी राज्यों के सचिवों को अंडर सेक्रेटरी का पत्र भेजा गया है। अंडर सेक्रेटरी को पत्र भेजा गया है। पत्रांक संख्या है 11016/3/82 MEF दिनांक 8/15 जुलाई 1986। इस पत्र में लिखा है कि ऐसे चिकित्सक जो कम से कम 10 वर्ष से आधुनिक चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं और ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय आगे भी जारी रख सके, और ये निर्देशित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति सर्जरी या उसके संबंध में व्यवसाय करने के अधिकारी नहीं होंगे, तथा वे चिकित्सक औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945
की अनुसूची जो HL तथा अनिष्टकर औषधियों को देने के अधिकारी नहीं होंगे। इसी प्रपत्र को आधार बनाकर माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था 2002 में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है सीमा के अंतर्गत, बशर्ते वो अपनी स्थानीय भाषा में लिखेगा UMP अर्थात अनिहर्त मेडिकल प्रैक्टिशनर। अनिहर्त शब्द इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। अहिर्त मीन्स क्वालिफाइड और अनिहर्त मीन्स अनक्वालिफाइड, जो मेडिकल कॉलेज से पढ़े लिखे चिकित्सक नहीं है किंतु किसी नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, किसी स्पेशलिस्ट चिकित्सक के यहाँ 5 साल, 7 साल, 10 साल रह करके सहायक चिकित्सक के रूप में कार्य किया है और प्राथमिक चिकित्सा कार्य बखूबी कर लेते हैं और जन समाज को सेवा दे रहे हैं। और ऐसे चिकित्सकों की संख्या वर्तमान में देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिनमें से लगभग 30-40 लाख डॉक्टर इसी श्रेणी में कार्य कर रहे हैं। बाकी अन्य जो चिकित्सक हैं वो अभी नए बनते जा रहे हैं, कानून स्पष्ट न होने से। अतः ऐसे चिकित्सकों को ही झोला छाप चिकित्सक कहा जाता है और ऐसे चिकित्सकों को सरकार को कड़ाई से रोक लगानी चाहिए। और जो चिकित्सक अनुभव बेस पे काम कर रहे हैं लंबे समय से, इन्हें सरकारी संरक्षण देना चाहिए। सरकार प्रयासरत है, जबकि इनकी तुलना में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की संख्या अर्थात अहिर्त डॉक्टर्स की संख्या देश में केवल 12 लाख है। देश की जनता 1 अरब 25 करोड़ है, इससे ऊपर है। एक डॉक्टर पर औसत 2000 मरीज की संख्या है। बिहार राज्य का तो आंकड़ा जो अभी पेपर में आया था वो 28,000 जनता पर एक क्वालिफाइड चिकित्सक का औसत है। अतः ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं अपने मंच के माध्यम से कि ऐसे चिकित्सकों की आजीविका, सम्मान की रक्षा के लिए और कानूनों का उल्लंघन भी न हो, एक सीमा तक जो नियमावली बनाई है इसे ही लागू करने की कृपा करें। अब हम चर्चा करते हैं अपनी संस्था के बारे में। हमारी संस्था वर्ष 1987 से अल्टरनेटिव यथा नेचुरोपैथी, योगा और मॉडर्न मेडिसिन में प्राथमिक चिकित्सा के लिए ही कार्य करती है। सच्चाई से, ईमानदारी से, सत्यता से, निष्ठा से कार्य करते हुए आज अनेकों वर्ष हो गए हैं। संस्थान से लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30,000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं और संस्था अपने कार्यों की क्रियाविधि, गतिविधि हर समय पर सरकार को भेजती रहती है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था, सूबे में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। इस पर हमने सारे तथ्यों को बताते हुए माननीय श्री योगी जी को लिखा है और आशा करते हैं इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व की सरकारों को भी हम बराबर अपने कार्यक्रमों के बारे में, सेमिनार के बारे में, संगठन के बारे में बताते हैं। जो प्रस्ताव पास होते हैं उसकी प्रतियां माननीय प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय को और वरिष्ठ चिकित्सा से संबंधित सभी अधिकारियों को
भेजते रहते हैं और सतत प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी संस्था की नियमावली जानने के लिए, मंगाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, इन पर आप हमें फ़ोन करें, हम आपके पास निःशुल्क नियमावली भेजेंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। रजिस्ट्री से आएगी, उसे आप पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में, योगा में, अल्टरनेटिव में अगर आप कोई कोर्स करना चाहें तो हमारी संस्था से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9336-856-868। दूसरा नंबर है 8756465631 और तीसरा नंबर है 9336-610-4146। और हमारी एक वेबसाइट है www.saimission.org। इसे इंटरनेट में देखें। इसमें 20-25 पन्ने हैं, एक एक पन्ना पढ़ें, पूरा पढ़ें। इसके बाद फिर फोन पर संपर्क करें। हाँ, ध्यान रखें, बिना पूरी वेबसाइट देखे या पूरी नियमावली से कोई वार्ता नहीं की जाती है। हमारा एक चैनल है यूट्यूब में, तात्या साईं चैनल। इसे गूगल में सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करें, और जब आप सर्च करेंगे तो मेडिकल से संबंधित लगभग 200 एपिसोड, अन्य विषयों पर, आध्यात्मिक विषय पर लगभग 100 एपिसोड, मेडिकल में के विभिन्न विषयों पर जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिरिंज ज्ञान, स्टेथोस्कोप ज्ञान, मेडिकल से संबंधित आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, इन विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स दिए जाते हैं। जब कोई चिकित्सा विशेषज्ञ आ जाता है सेमिनार में तो उससे उसके अनुभव शेयर किए जाते हैं, और महीने में 2 दिन यहाँ पर क्लास लगती है। इसमें चिकित्सक आकर के, शिक्षक आकर के अपना ज्ञान वर्धन करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। शेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।